हेलो स्टूडेंट्स, ये जॉइंट वेंचर का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जॉइंट वेंचर क्या है और किस तरह से अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो 3 तरीके थे अकाउंट्स मेंटेन करने के। पहला तरीका हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था और उसके कुछ एक इलस्ट्रेशंस मैंने आपको करने के लिए कहा था। और उससे अभी सेकंड मेथड तो शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग टाइप का एक बता रहा है हमें किस अगर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी के लिए एक जॉइंट वेंचर बनता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। देखिए, अगर जॉइंट वेंचर का पर्पज़ ही है कि एक कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में निकालने जा रही है और उसके लिए अंडर राइटर बनता है कोई जॉइंट वेंचर, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जॉइंट वेंचर मतलब आपस में ये एग्रीमेंट है कि वो बाकी के शेयर्स ये लोग सब्सक्राइब करेंगे। जो पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी इन शेयर्स को ये जॉइंट वेंचर सब्सक्राइब करेगा और इस गारंटी के लिए उन्हें एग्रीड कमीशन अमाउंट मिलेगा। उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। और ये अंडर राइटिंग कमीशन जो है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स पर मिलता है, ना कि सिर्फ उतने शेयर्स पर जो कि जॉइंट वेंचर को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, बल्कि टोटल शेयर्स पर। अकाउंटिंग प्रोसीजर, फर्स्ट, अगर पब्लिक कोई शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करती है किसी भी XYZ कंपनी के लिए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर फॉर शेयर्स नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। अगर शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है तो जॉइंट वेंचर को सब्सक्राइब करने होंगे, उससे रिलेटेड एंट्रीज पास करेंगे। क्या एंट्रीज पास करेंगे? फॉर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे जिस पैसे से शेयर्स खरीदे जाएंगे, तो जॉइंट वेंचरर्स पैसा लगाएंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचरर्स। जब शेयर्स खरीदेंगे, जो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा उस XYZ कंपनी का, वो शेयर्स कौन खरीदेगा? जॉइंट वेंचर। एंट्री करेंगे शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अंडर राइटिंग कमीशन सारे के सारे शेयर्स या डिवेंचर्स पर होंगी, ना कि लिमिटेड नंबर पर। और ये अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो इमिडिएटली हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश में मिल रहा है तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और उस कमीशन के बदले शेयर्स मिल रहे हैं तो शेयर्स टू जॉइंट वेंचर। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन हो गया और उन शेयर्स का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गया। जब वो शेयर्स मार्केट में आ गए हैं तो उनको सेल करेंगे। सेल करने पे या फिर जॉइंट वेंचर्स वो शेयर्स खुद रख लेंगे। सेल करेंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर वेंचरर्स शेयर लेंगे तो वेंचरर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएंगे? शेयर्स खरीदे थे शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट करा था। बेचेंगे तो करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, और अगर कोई को वेंचरर ले जाएगा शेयर्स को तो उसके लिए करेंगे वेंचरर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। लास्ट हम देखेंगे कि कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जॉइंट वेंचरर अकाउंट को बैलेंस करके प्रॉफिट होगा तो हम करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स अकाउंट डेबिट, और अगर लॉस होगा तो को वेंचरर्स टू जॉइंट वेंचर। इस तरह से हमें ये अंडर राइटिंग के केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट्स बनाने हैं। इलस्ट्रेशन 9 देखिए, A और B एक जॉइंट वेंचर में एंटर कर रहे हैं। किस लिए? सब्सक्रिप्शन गारंटी के लिए। एट पार ऑफ 1 लाख शेयर्स एट ₹10। 10 लाख के शेयर्स हैं तो कमीशन जो मिलेगा वो 10 लाख पे मिलेगा। कितना कमीशन है? 4.5% इन कैश एंड 4.5% कमीशन इन कैश, मतलब 10 लाख का 4.5%, और 6,000 अदर फुली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। फुली पेड अप कंपनीज, फुली पेड अप शेयर्स 6,000 शेयर्स। ठीक है, तो 10 लाख के शेयर्स का सब्सक्रिप्शन कंपनी निकाल रही है, तो 10 लाख का 4.5% कमीशन होगा। 6,000 फुली पेड अप शेयर्स, मतलब 6,000 गुना 10, 60,000 के शेयर्स, ये कमीशन मिलेगा। जॉइंट वेंचर्स ने प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करने हैं 2:3 में। पब्लिक ने 88,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। टोटल कितने थे? 1 लाख। कितने शेयर्स के लिए नहीं किया? 12,000। ये A और B इसके लिए इक्वली कैश कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 12,000 शेयर्स के लिए, मतलब 12,000 इंटू 10, 1,20,000, और उसमें से 12,000 शेयर्स हो गया। 6,000 शेयर्स कमीशन से मिलेंगे। ठीक है,
तो +6, टोटल इनके पास कितने हो जाएंगे, 18,000 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो वो कैश इकट्ठा करेंगे ये 12,000 शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए। एंटायर द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 88,000, बैलेंस के लिए ए और बी कैश इक्वली प्रोवाइड करेंगे। कमीशन इन कैश इज़ टेकन अप बाय पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 4:5। जो कैश कमीशन है वो ये लोग 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ जॉइंट वेंचर इज़ देन सोल्ड थ्रू ब्रोकर्स। फिर वो जो शेयर्स हो गए इनके पास 18,000 शेयर्स, ये इन्होंने बेचे हैं ब्रोकर्स के थ्रू। 25% ऑफ शेयर्स एट 9 रुपीज़, 50% ऑफ शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ 8.75 पर शेयर, 15% एट 8.50 एंड रिमेनिंग ए और बी इक्वली ले लेंगे ₹8 पर शेयर के हिसाब से। हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, शेयर्स अकाउंट बनाने हैं, ए अकाउंट, बी अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। देखिए प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करने हैं 2:3 में, लेकिन ये जो कमीशन मिलना है ना, कैश कमीशन 4.5%, ये इन्होंने बांटना है 4:5 के अंदर। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कितना अमाउंट लेकर के आएंगे। 12,000 शेयर सब्सक्राइब करने, 12,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है इन्होंने, तो 12,000 इंटू कितने का है एक शेयर, 10 का, तो 1,20,000 रुपये लेकर आएंगे ये इक्वली। तो 1:1 में 60,000 ए लाएंगे और 60,000 लाएंगे बी। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 60 एंड 60। ठीक है, और इसके साथ क्या करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे। तो शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, खरीद लिए 1,20,000। उस कंपनी के शेयर्स अब फुली सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब आएगी बात हमारे जॉइंट वेंचर पे। कमीशन है 10 लाख का 4.5%। 10 लाख का 4.5% आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा आई थिंक 45,000 आएगा कमीशन। और उस कमीशन ये देखिए ये कर दिया, कमीशन कैश में मिलना है, एंट्री कर दी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर टू जॉइंट वेंचर कमीशन आ गया 45,000। ये कमीशन हमें स्पेसिफिकली कहा है कि ये दोनों बांटेंगे 4:5 के अंदर। ठीक है जी, ए को दे देते हैं 45,000 का 4/9 और बी को दे देते हैं 45,000 का 5/9। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में कमीशन के बदले में क्या मिले हैं, 60,000 के शेयर्स। तो शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट क्या था हमारे पास में, अब फाइनली 18,000 जो शेयर्स हो गए हैं उन शेयर्स को धीरे धीरे करके बेचा है। कैसे बेचा है ये देखिए, 25% शेयर्स बेचे हैं 9 के रेट पे। टोटल कितने थे, 18,000 शेयर्स। 18,000 का 25% मतलब कि 4500 शेयर्स। 4500 शेयर्स को बेचा है ₹9 पर शेयर पे। 50% एट ए प्राइस ऑफ 8.75। 50% मतलब 18,000 का 50%, 9,000 शेयर्स बेच दिए हैं 8.75 के रेट पर। नेक्स्ट 15% एट ए प्राइस ऑफ 8.50। 15% ऑफ 18,000 करेंगे तो ये आएगा 2,700। 2,700 शेयर्स और बेच दिए हैं किस रेट पर, 8.5 के रेट पर। ठीक है, बाकी जो बचेंगे शेयर्स वो ए और बी ले रहे हैं 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। बचे कितने देखिए, 9 + 4 13 + 2 15, ये टोटल हो गया 16,200। इसका मतलब बैलेंस बचे हैं 1,800 शेयर्स। 1,800 शेयर्स एट ए रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। ए और बी इक्वली ले रहे हैं, तो 900 शेयर्स ले रहे हैं ए और 900 शेयर्स ले रहे हैं बी एट ए रेट ऑफ ₹8। तो ये तीनों का टोटल जो आएगा उसके लिए करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। ये आया 7,200, ये आया 7,200। ए डेबिट
बी डेबिट टू शेयर्स। ठीक है, देखिए शेयर्स अकाउंट देखिए, पहला ये देख ली बाय ए बाय बी आ गया 72 और सेल करे उसकी अमाउंट, सेल अमाउंट देखिए जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही निकाल के दिखा रखी है, जॉइंट बैंक टू शेयर्स कर दिया। फिर क्या किया हमने, जो भी बैलेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। शेयर्स का डेबिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है, इसका मतलब लॉस है। ये लॉस जॉइंट वेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। ठीक है, अब देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है कमीशन से, डेबिट हुआ है शेयर्स पर होने वाले लॉस से। तो बैलेंस प्रॉफिट जो आया वो इन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि ये आई थिंक क्या रेशो था इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:3। ये रहा 2:3। तो इस प्रॉफिट को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सॉरी, जॉइंट वेंचर टू ए टू बी, ये प्रॉफिट्स करे हैं ट्रांसफ़र। फिर लास्ट में ए और बी के अकाउंट्स बनाना देख लीजिए, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी उसके लिए 60-60 कंट्रीब्यूट करे थे, तो 60-60 के लिए कर दिया बाय जॉइंट बैंक, बाय जॉइंट बैंक। प्रॉफिट के लिए बाय जॉइंट वेंचर, शेयर्स लिए थे तो 2 शेयर्स, कमीशन कैश में लिया था 2 जॉइंट बैंक, बाकी फाइनल पेमेंट के लिए 2 जॉइंट बैंक। फिर फाइनली इस सब इंफॉर्मेशन से हम बनाएंगे एक जॉइंट बैंक अकाउंट, और उसका टोटल अगर इक्वल आता है मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। अगर जॉइंट वेंचर किस लिए है, किसी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, अंडर राइट करने के लिए है। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 10 आएगा, थोड़े से चेंजेस के साथ में, जो भी थोड़े भी चेंजेस होंगे कंसेप्चुअल तरीके से आप उसको समझ के कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक अलग मेथड, सेकंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट मेथड था जॉइंट बैंक मेथड, जब वो कम्प्लीटली एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये मेथड में क्या है, जब को वेंचरर्स सभी ट्रांजैक्शंस का अपनी अपनी बुक्स के अंदर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो आई थिंक मैं इसको एक अलग लेक्चर में रिकॉर्ड कर लूँगी कि वो ये अंडर राइटिंग वाला सेक्शन आपका थोड़ा सा अलग रह जाएगा, और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।